दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं Qmobile इन्फिनिटी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। उम्मीद है कि ये आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू पसंद आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये बजट सीरीज फोन की चौथी वीडियो है। जिनको लोगों को नहीं पता इस सीरीज में मैं कौन से फोन लेकर आता हूं, उनको बता दूं इस सीरीज में मैं आपके लिए वो फोन लेकर आता हूं जिनकी स्पेसिफिकेशन अच्छी होती है और प्राइस कम होती है। दोस्तों अगर आपके पास बजट कम है और अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला फोन आप लेना चाहते हो तो आप इस फोन को ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस कम है और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अच्छी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू पसंद आएगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आगे मैं इसकी कैमरा रिव्यू और गेमिंग रिव्यू लेकर आऊंगा, वो भी आपको अच्छा लगेगा। इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ये आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फोन को मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका था शॉप पर चेक करने के लिए, तो इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं। बॉक्स के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो आपको 1.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा। इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें बैटरी जो मिलेगी 3000 mAh की मिलेगी और इसमें बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलेगा और फ्रंट कैमरा जो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसके अलावा इसके अपर्चर की बात करें तो 2.0 का अपर्चर मिलेगा। तो दोस्तों फोन कुछ इस तरह से आपको बॉक्स के अंदर रखा हुआ मिलेगा। तो हम इसके साथ देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या चीजें इसमें मौजूद हैं। और तो आप इसकी शेप देख सकते हैं। इसकी शेप जो मुझे लगती है वीवो का एक फोन है उसी की शेप बिल्कुल कॉपी की लगती है, तो आप यहाँ से इसकी शेप देख सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें बैटरी हमें अलग से मिलती है, तो मैं इसमें बैटरी डाल के इसको जल्दी से बूट करता हूं और फिर हम आपको दिखाते हैं इसकी जो मेन इंटरफेस की तरफ लेकर चलता हूं। दोस्तों इस फोन के मैं अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर जो है दूसरे फोन से काफी ज्यादा स्लो काम करता है। अमूमन आपने वीवो के फोन देखे होंगे, उनका फिंगरप्रिंट सेंसर काफी ज्यादा फास्ट काम कर रहा होता है, लेकिन आप इसका अगर फिंगरप्रिंट सेंसर देखें तो ये दूसरे फोन से काफी ज्यादा स्लो काम करता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर दूसरे फोन से अमूमन स्लो काम कर रहा है। तो मैं मुकम्मल जब इसका रिव्यू प्रोवाइड करूंगा, इसमें गेमिंग रिव्यू या कैमरा रिव्यू प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा इसके फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। तो अब हम इसका देख लेते हैं मेन इंटरफेस किस तरह का है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका मेन इंटरफेस। तो इसके अलावा आपको यहाँ से नीचे इसकी डिजाइन वगैरह भी देख रहे होंगे। तो यहाँ से मैं इसकी सेटिंग में आपको लेके चलता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें जो आपको रैम मिलेगी वो रैम जो इसमें 3 GB की रैम मिलेगी। इसके अलावा इसकी बुलेट इन मेमोरी की बात करूँ तो बुलेट इन मेमोरी आपको इसमें 32 GB मिलेगी। इसके अलावा आप इसका एंड्रॉइड वर्जन में आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन जो मिलेगा वो मिलेगा 7.1 यानी कि नगेट्स मिलेगा। तो यहाँ से मैं आपको इसका एंड्रॉइड वर्जन दिखा भी देता हूँ। तो आप यहाँ से इसका एंड्रॉइड वर्जन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका एंड्रॉइड वर्जन। तो यहाँ से आप अभी देख पा रहे होंगे इसका एंड्रॉइड वर्जन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है नगेट्स है यानी कि 7.1 है। तो शायद इसकी जो आपको फ्यूचर में चल के ओरियो की अपडेट मिल जाए, लेकिन अभी तक इसमें जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा वो 7.1 नगेट्स मिलेगा। तो शायद इसमें आपको ओरियो की अपडेट मिल जाए। तो आप यहाँ से नीचे से देख सकते हैं जो इसके कॉर्नर है जो राउंड है, तो आप ये भी देख पा रहे होंगे। तो इसके अलावा मैं अगर इसका कैमरे की बात करूं तो कैमरा इसमें आपको बैक में 13 मेगापिक्सल मिलेगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल मिलेगा। तो अभी मैं आपको इसका कैमरा दिखा देता हूं। यहाँ पर कैमरे की जो आप लाइट देख सकते हैं, रूम में जो लाइट है वो थोड़ी सी कम है। तो इसके अलावा जब मैं इसका मुकम्मल रिव्यू आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपको कैमरा और गेमिंग रिव्यू प्रोवाइड करूंगा, तो वो तब मैं आपको दिखा दूंगा इसका कैमरा वगैरह के बारे में। तो अभी आप इससे गुजारा कर लें। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो इसका बैक कैमरा, जो इसका बैक कैमरा है तो 13 मेगापिक्सल का है और इसका अपर्चर जो है 2.0 का है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो में किस तरह की प्रॉब्लम आती है या कुछ मुझे सजेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फाइनली दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।